हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि मैं पहले ही बोला था कि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरीज लेकर आऊँगा, तो उस सीरीज का यह दूसरा एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। तो पहला क्वेश्चन आ गया है मेरे सामने। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैं दोस्तों पहले बता दूं, अगर आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तभी आंसर सही से दे पाएंगे, वरना क्वेश्चन उलझाए हुए रहते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए। अगर एक बार में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके फिर से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो यहाँ पर उसका आंसर अनंत होगा। जी हाँ दोस्तों, ए सही है, अनंत। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जो इंटरनल एनर्जी की होती है, इंटरनल एनर्जी, वह उस थर्मोडायनेमिक्स के किस नियम में मिलती है। तो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में मिलती है। तो इसका आंसर यही होगा, प्रथम नियम। अब बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप पढ़े ही होंगे। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सही होगा, फोटान। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष में रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो जो रेनबो बनता है, और रेनबो का एक फैक्ट है कि रेनबो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। सूर्य जिस दिशा में निकला रहेगा उसके विपरीत दिशा में बनेगा। तो इंद्रधनुष के रंग के जो बल विक्षेपण होता है, उसमें सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है। तो इसका सही आंसर है बैगनी। बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अब बात करें पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है, टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है। टेली उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका देख लेते हैं। रडार लिया है, रेडियो संचार दिया है, अंतर महाद्वीपीय संचार दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज़्यादातर लोग इसमें गलत यहीं पे करते हैं, रडार संचार लगाते हैं, लेकिन रडार संचार नहीं है। इसका आंसर सी होगा, अंतर महाद्वीपीय संचार। जी हाँ दोस्तों, अंतर महाद्वीपीय संचार होगा। अब बात करें छठवें क्वेश्चन की। तो छठवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस रंग का अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, यानी कि वेवलेंथ। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़े ही होंगे वेवलेंथ के बारे में। और वेवलेंथ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा और मैं एक सेपरेट वीडियो भी बता दूंगा तरंग दैर्ध्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होता है। तो यहाँ पर लाल रंग, जिससे हमें दूर दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का निशान लाल ही होता है। इसका एक रीजन है तरंग दैर्ध्य। ठीक है दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती से केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन तो हमें कराने की ज़रूरत नहीं है, अब दे दिया तो करा देते हैं। पर ये क्वेश्चन तो आप सबको जानना ही जानना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो जानना ही पड़ेगा। अगर नहीं जानते तो तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है आपका। तो इसका आंसर सी होगा, गुरुत्वाकर्षण। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, आठवें क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक शेर है और एक मक्खी है। तो शेर की आवाज़, दहाड़, उतना अप्रिय नहीं लगता है जितना कि मक्खियों का भिनभिनाना। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मक्खी की भिनभिनाहट की आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे हम अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसका आंसर आवृत्ति सही होगा। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो आप सबको पता ही होगा, दो विक्रिया होती हैं, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर जो नाभिकीय संलयन है वही सही आंसर होगा, यानी कि सी सही आंसर होगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। ये आकाश कैसा दिखाई देता है। तो इसका आंसर ये काला सही होगा।
तो बात करें 11वें क्वेश्चन की, पृथ्वी पर एक चलती एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुकती है? तो इसका सही आंसर घर्षण बल होगा। घर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर चलती एक वस्तु आमतौर पर घर्षण बल के कारण ही रुक जाती है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो जी हाँ दोस्तों, देखते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। फिलामेंट के रूप में आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, लेकिन डिपेंड करता है इसके जो पिघलने का ताप होता है उस मेल्टिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर अच्छा होगा उसी को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर टंगस्टन सही आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, टंगस्टन सही होगा। अब बात करें अगला क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को मापता है। इसका सही आंसर तरंग दैर्ध्य होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो देख लेते हैं, इसका 1/6 होगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब आपको पहले ही पता होगा, 1/6 इसका सही आंसर है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आमतौर पर सब लोग देखते तो सब लोग हैं, पर किसी के दिमाग में नहीं आता होगा कि वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका कारण क्या है। उसका कारण घनत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, घनत्व के कारण बादल तैरते हैं। इसका राइट आंसर घनत्व है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, 16वां क्वेश्चन जो कि है, 16वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का जो वेग है, वेग यानी कि गति है, वह किस माध्यम में जाएगा तो सबसे कम हो गया, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ने से बाद समझना भी ज़रूरी होता है, अगर समझेंगे नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो बात करते हैं, प्रकाश की गति जो होती है किस माध्यम में जाते वक्त सबसे कम होती है? तो निर्वात में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जल में भी नहीं ज़्यादा, पर यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया है ग्लास यानी कि कांच, जब ग्लास से गुजरती है तो इसकी गति सबसे कम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आकाशगंगा की आकृति यानी किस शेप की है? तो आकाशगंगा की शेप, जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि उसका शेप स्पाइरल है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें अगले क्वेश्चन की, डॉपलर इफेक्ट संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट का अधिकतर विस्तृत जानकारी हम 11th में पढ़ते हैं। 11th में ये दिया रहता है, अगर आप 11th को सही से पढ़े रहेंगे तो आप डॉपलर इफेक्ट भी सही से पढ़े होंगे। हालांकि हमारे यहाँ के टीचर सही से पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर बताते हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो इसका आंसर आई होप समझता हूँ कि सबको पता ही होगा। तो इसका आंसर होगा 1 यानी कि ध्वनि से। अब बात करें 19वें क्वेश्चन की, तो 19वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, द्रवों में चुंबकत्व का कारण है? द्रवों में चुंबकत्व का कारण है। जी हाँ दोस्तों, द्रवों में ऐसा क्या कारण है कि जिसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है? तो देख लेते हैं क्वेश्चन विकल्प में क्या दिया है। पहला दिया है शांत प्रोटॉन, दूसरा दिया है शांत, तीसरा दिया है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति, और चौथा दिया है सभी शांत न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सी यानी कि तीसरा सही होगा, इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति के कारण ही द्रव्यों में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। अब बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन का, तो आज के लास्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। और अगर दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट मारो, चुपचाप बैठे क्यों हो, कमेंट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ यार। तो देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति में सशक्त बल है। प्रकृति में सशक्त बल क्या है? तो देख लेते हैं, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल। तो मैं आपको बता दूं, नाभिकीय बल जो होता है, जो रिएक्टर फोर्स होता है, वो सबसे ज़्यादा सशक्त बल है। अगर इसके बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ यार कमेंट मारो।